दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। एक बार फिर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से तथाकथित स्वार्थी लीडर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करके दूसरे लोगों की ज़िंदगियों को बर्बाद करने का काम करते हैं। इस डायरेक्ट सेलिंग जैसी पवित्र इंडस्ट्री को किस तरह से बदनाम और खंडित करते हैं, किस तरह से लोगों को गुमराह करते हैं। आज के मेरे इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक बहन जी अपने भाई को किस तरह से तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, कन्फ्यूज करने का प्रयास कर रही हैं और गलत चीज़ें उनको बता रही हैं और गलत बातें कर रही हैं। उनके द्वारा की गई इन बातों से ये बात प्रमाणित हो जाती है कि उनके फेलियर का कारण क्या है, उनके कंपनी बदलने का कारण क्या है। उनको इसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वास्तविक स्थिति होती क्या है। 24 साल के बाद भी अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम करते करते लेवल पाने के बाद भी, कामयाबी हासिल करने के बाद भी अगर आपको इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान नहीं है, भान नहीं है और आप अपने ही लोगों को इस तरह से कंफ्यूज करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, तो ये इस बात को दर्शाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के लिए, सिर्फ और सिर्फ साम दाम दंड भेद अपना करके सिर्फ और सिर्फ आप पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना चाहिए, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन गलत आरोप, झूठ साच बोल करके आप किसी को कंफ्यूज करें, आप किसी की ज़िंदगी में उसकी चलती हुई सक्सेस को प्रभावित करें, ये अच्छी बात नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी व्यूअर्स को, उन सभी लोगों को जो डायरेक्ट सेलिंग में विश्वास करके डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर बना रहे हैं, उनको ये आगाह करना चाहता हूं कि गलत जानकारी के आधार पर कंफ्यूज मत होइए। ये तथाकथित लीडर आपको भ्रमित करते और गलत बात बोलते हैं। किस तरह से गलत बातें बोली हैं ये आप इस ऑडियो में सुनेंगे। पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं कि किस तरह की बातें हैं जो इन्होंने गलत बोली हैं, झूठ बोली हैं, बिल्कुल निराधार हैं, और इसके बाद आप उन्हें सुनेंगे तो आप पाएंगे कि आपको भी लगेगा कि ये बात बिल्कुल गलत है। वैसे तो मैं इस विषय के ऊपर एक अलग से वीडियो लाने वाला हूँ। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अलग से वीडियो दूँ जो अमेजोन को लेकर के कन्फ्यूजन फैलाया जा रहा है कि कंपनियाँ अमेजोन पर प्रोडक्ट बेच रही हैं, सस्ते प्रोडक्ट अमेजोन पे क्यों मिल रहे हैं। इस सारी कहानी का पर्दाफाश भी करूंगा और ये सच्चाई भी आपको बताऊंगा कि आखिर ये क्या सच है। क्या कंपनियां अमेजोन पे प्रोडक्ट बेचती हैं? क्या कंपनियां अपने डायरेक्ट सेलर के साथ धोखा करती हैं? कोई भी कंपनी, मैं एक कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी कंपनियों की बात कर रहा हूं जो डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं। क्या कोई ऐसी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग में जिसके प्रोडक्ट अमेजोन पर नहीं मिलते? इस सारे सवालों पे हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन इस ऑडियो को जब आप सुनेंगे, मेरे पीछे जो इस अंत में जो वीडियो आप सुनने को मिलेगा, जो वीडियो आप सुनेंगे, जो बहन जी अपने भैया को सेट करने की कोशिश कर रही हैं, कंपनी में लाने की कोशिश कर रही हैं, और किस तरह से भाई ने अपनी बहन को करारा जवाब दिया, और मैं अगर सीधे शब्दों का इस्तेमाल तो मुँह पर तमाचा मारा कि वो उनके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, गलती उसने की है। उसका भाई उसको कैसे डायरेक्टली उसको बोलता है। भाई बहन की ये वार्तालाप आप सुनिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरह की बातें इन्होंने बोली हैं। आप फोकस जाएगा, आपका ध्यान जाएगा उन बातों पर। एक तो इन्होंने बोला है कि ईडी का मामला आ गया है एमवे के ऊपर और ईडी अब केस करेगी। ध्यान दीजिएगा, स्पेशली इन्होंने बोला है कि ईडी अब केस करेगी। अरे भाई, ईडी कहाँ केस करेगी? ईडी कौन से थाने में जाके एफआईआर दर्ज करवाएगी? ईडी तो खुद ही केस रजिस्टर्ड है ईडी के यहाँ और ईडी उसकी जांच कर रही है। अब ईडी केस करेगी अगले ही 1-2 महीने में, जो इन्होंने हवाला किया है। दोस्त, आपको बता दूं, ये तथाकथित लीडर ऐसे ही शब्द बोल बोलकर आपको कंफ्यूज करते हैं। अगले महीने में ईडी उसके ऊपर केस करने वाली है और इसका फाइल चार्ज करेगी, ना जाने क्या क्या बोला है। आप उसको सुनिएगा, आपको उसमें पता चलेगा। एक बात इन्होंने बोली है कि ब्रिट क्यों बंद हो गया, इसका हमें जवाब दीजिए। आप लीडर हो सकते हैं, लेकिन इसलिए मैं तथाकथित लीडर बार बार आपको बोल रहा हूं, आपको नॉलेज नाम की चीज नहीं है। आपको नहीं पता कि भारत का कानून कैसे कैसे बदल रहा है, कैसे अपडेटेड आ रहे हैं और क्या वो कह रहे हैं, किसके आधार पर ये सब हो रहा है।
ब्रिट क्या बंद हुआ, ब्रिट कैसे बदल गया, ब्रिट कितने पैसे यहाँ से ले गया, कुछ भी आप बोले जा रहे हैं और ये सारी बातें मिथ्याएं आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। उसी ब्रिट की टीचिंग ले करके आज यहाँ पहुँचे हैं। आपको तो कृतज्ञ होना चाहिए था, आपको तो सैल्यूट करना चाहिए था कि उस ब्रिट की टीचिंग की वजह से, उस ब्रिट से सीख करके आपने अपने आप को कामयाब किया, वरना आपकी कोई औकात नहीं थी जो आप एक कदम भी डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ पाते जिस लेवल पे आप पहुँचे। इस बात को बड़ी गंभीरता से कहता हूं। मैं भी ब्रिट से बहुत कुछ सीखा, आज भी मैं ब्रिट का सम्मान करता हूं और हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि उस ब्रिट की देन है जिसकी वजह से आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूं। और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो ब्रिट एजुकेशन से डायरेक्ट सेलिंग को सीख करके और दूसरी कंपनियां भी चला रहे हैं, अपनी कंपनियों में जाके काम भी कर रहे हैं, कंपनियां भी उन्होंने बदली हैं, लेकिन ब्रिट एजुकेशन के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने सवाल खड़े नहीं किए। अगर आप ब्रिट एजुकेशन पर सवाल खड़े करती हैं तो निश्चित रूप से आपकी छोटी मानसिकता को ये दर्शाता है, आपकी विकृत मानसिकता को ये दर्शाता है कि किस तरह से आप किस हद तक जा सकते हैं अपने बिजनेस को करने के लिए और अपनी उसको बचाने के लिए। तो ब्रिट क्यों बंद हुआ, ब्रिट के ऊपर क्या कार्रवाई किसने कर दी, और बाकी सारी कंपनियां तो ओपन मीटिंग करा रही हैं और एमवे ओपन मीटिंग क्यों नहीं करा रही है, वो वैन क्यों बताती है। अरे मैं क्या कहूँ आपसे, आपको थोड़ा सा और अगर ज्ञान होता तो शायद आप ये इस तरह की बातें शायद नहीं करते। खैर मुझे अब उस पर ज़्यादा नहीं, आप खुद सुनिएगा और खुद तय करिएगा किस तरह का कन्फ्यूजन ये लोग फैलाने की बात कर रहे हैं। गुरुकुल तो अमेजोन का सिस्टम है, आपने ये भी बोला। जो गुरुकुल कॉन्सेप्ट, टीचिंग कॉन्सेप्ट एमवे ने अभी बनाया है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे वो टीच करते हैं, कैसे वो अपने उनको अवेयर करते हैं। इस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा तब आपको सारी जानकारी दूंगा। लेकिन अमेजोन का कॉन्सेप्ट है भाई, अमेजोन ने गुरुकुल को तैयार किया। क्या बेहूदी बातें आप कर रहे हैं, कैसे कंफ्यूज कर रहे हैं आप कि अमेजोन का है और अमेजोन ने तो पता नहीं पूरी कंपनियों को खरीद लिया और ना जाने क्या क्या आप अमेजोन बोलते जा रहे हैं। गुरुकुल अमेजोन का सिस्टम है, ये आपने बड़ी स्पष्टता से बोला है, जो बिल्कुल ही झूठ, सरासर गलत और कंफ्यूज करने वाला है। आपने कह दिया कि एमवे तो अब ये कह रही है कि भाई हम तो अपने प्रोडक्ट अमेजोन पर बेचेंगे, या ये अमेजोन पर बेचने लग जाएं तब हम क्या करेंगे। कोई बयान आया एमवे की तरफ से, कंपनी की तरफ से कि अमेजोन की तरफ बढ़ रहे हैं, अमेजोन पर बेचें, कोई पॉलिसी है डायरेक्ट सेलिंग, क्या यही पॉलिसी है कि अमेजोन पर प्रोडक्ट बेचे जाएंगे। क्या कमाल की बातें हैं आपके द्वारा। लेकिन चलिए आप इस ऑडियो को सुनिएगा और मैं उससे पहले आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको बताऊँगा कि किस तरह से अमेजोन के ऊपर जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं इनका मतलब क्या है और क्या इनको क्या कहानी है पूरा का पूरा। मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये बात वीडियो मैंने पहले बनाया था कि 24 साल के बाद आपका घूंघट हटा है, आप लोगों की आँखों से डला हुआ पर्दा हटा है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आपका 24 साल के बाद पर्दा हटा। सवाल सबसे बड़ा ये है कि आप झूठ बोल करके अपने ही लीडर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कंफ्यूजन में वो लोग नहीं आ रहे हैं, फिर भी आपको ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद, जिनको आप भाई साहब करके बात कर रही हैं, भैया भैया करके बात कर रही हैं, ये वो दुर्गा प्रसाद हैं जिन्होंने आटे की गरीबी को देखा है, जिन्हें पता है कि उनके कनस्तर में आटा नहीं होता था, उन्हें पता है कि उनको कैसे बेइज्जत किया गया था, और उन्होंने एमवे की बदौलत अपने जीवन को चलाया आगे। आज उनको हिंदुस्तान जानता है एमवे की बदौलत, डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत। हम भी उनको जानते हैं, उनकी बहुत सारी बातों को हमने सुना है और मोटिवेशन हमने लिया है उनसे। दुर्गा प्रसाद ने बहुत अच्छी बात बोली है इसी ऑडियो में, आपको जवाब दिया। आपके मुंह पे तमाचा है, ये शर्म आनी चाहिए आपको। जो दुर्गा प्रसाद ने आपको बोला है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, इमेज और इज्जत भी कुछ होती है कि नहीं होती है। आप ऐसे ही बिकते फिरोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, कहाँ कहाँ भागोगे। ये खरा जवाब जो आपके मुंह पे दुर्गा प्रसाद ने दिया है, मैं सैल्यूट करता हूँ दुर्गा प्रसाद की उसको। आप कंपनी बदलिए, आपका अधिकार है, सभी के अधिकार हैं। कंपनियां हमने भी बदली हैं, आप भी बदल सकते हैं और भी बदल सकते हैं। सवाल कंपनी बदलने का नहीं, सवाल आपके शब्दों का है, आपके विचारों का है कि आपके विचार कैसे बदलते हैं। दोस्त, मुझे किसी की कंपनी बदलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
मुझे प्रॉब्लम है आपके विचार जब बदलते हैं, आपकी भाषा जब बदलती है। कंपनी हमने बदली, आज तक हमने एमवे के ऊपर एक शब्द गलत नहीं बोला और हमारी हिम्मत नहीं है कि हम एमवे के लिए गलत बोले, हमारी हिम्मत नहीं है हम एमवे के प्रोडक्ट के ऊपर सवाल खड़े करें। हम कंपनियां बदलते हैं लेकिन विचार नहीं बदलने चाहिए, सत्यता नहीं बदलनी चाहिए, और यही आपका ईमान है, यही आपका स्वाभिमान है। चलिए सुन लेते हैं आपका ऑडियो, लीजिए मजा करिए, एंजॉय। कुछ और ऑडियो है मेरे पास, वो भी आएंगे, वो भी सुनाऊंगा, कुछ एनालिसिस भी करूंगा, बार बार लगातार आपको जानकारियां देता रहूंगा। व्यस्तता के बीच से समय निकाल कर मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और आप ये सुन लीजिए। हेलो हेलो दीदी, गुड मॉर्निंग। कैसे मेरे भैया? मैं बहुत अच्छा हूँ, और सुनाओ कैसे हैं? बहुत अच्छे। और बताओ। बात बढ़िया। सर का फोन आया था ना परसों, मीटिंग हो रही, मीटिंग मैं तो कल जाना हुआ ना। क्या क्या मसला था? कुछ मुझे और भी सुनने कुछ मिला। कोई मसला क्या भैया, तो अब इधर आते तो पता चलता। आ जाओ, निकल जाओ उधर से, आ जाओ अभी। नहीं, मेरा मीटिंग में आना नहीं हुआ। मैं कल एक डेथ हो गई थी साडू भाई की, तो मैं वहाँ चला गया। अरे अरे, बड़ी दुख। अच्छा, मैं अभी इस फोन पे तो नहीं बता सकती, पर रावत जी उधर आ रहे हैं। कहाँ? काशीपुर। काशीपुर आएंगे ना? नहीं, मुझे ऐसा सुनने में आया कि दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेगी भैया। तो अच्छा था कि देखो, हम बहुत सारी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से हम बहुत साल हो गए थे कि सोच रहे थे। बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी उनका कोई भी सॉल्यूशन दिख नहीं रहा था, और जितनी भी प्रॉब्लम थी वो हम बोल रहे थे, लेकिन जो हेड हैं वो सुनने को तैयार ही नहीं थे। तो क्या भैया, अपने साथ साथ औरों का भी तो फ्यूचर है लगा हुआ। प्रॉब्लम ये तो आती है, लोग कहते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट महंगे हैं। दूसरी बात, एक अमेज़न की बात हो गई। दूसरी बात हो गई, ईडी ने जो लगाया है अभी, ब्लेम लगाया है, ये अभी जल्दी, ये तो स्टार्ट है ईडी का, है ना। तो ईडी तो अब करेगी, अगले महीने से ये केस फाइल करेगी, और ये केस चलेगा लंबा। तीसरी बात है कि जो ब्रिज था क्यों बंद हो गया? किसी ने क्वेश्चन किए? नहीं किए। अब बख्शी जी अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इनके मुंह बंद कर दिए। अरे भाई, हमें पता तो चले कि क्यों बंद हो गया। और सारी कंपनियां तो खुले हुए भैया, मीटिंग हो रही है, तो एमवे की ही क्यों हुई? इसका जवाब चाहे आप पूरी ऊपर, ये जो इतने क्वेश्चन में बोल रही हो ना, आप पूरी, अब किसी से भी पूछो, आप कीमा जी से पूछो, किसी से पूछो, किसी के पास नहीं है। आपको सिर्फ गोल मोल करेंगे। और ये बख्शी जी और हम बख्शी जी को चिल्लाते थे, बख्शी जी फिर ऊपर चिल्लाते थे, ऊपर से कुछ मिलता नहीं था, तो हमको तो कुछ पता ही नहीं। ये तो ये बात हो गई कि जो हो रहा है वो आंखें बंद कर लो। तो ऐसे तो नहीं किया जा सकता। अभी कब खुलेंगी मीटिंगें? जूम पे कुछ तो लोग लेटे लेटे जूम देख रहे हैं, सो गए, लैट्रिन चले। ये नहीं होगा ऐसे बिजनेस। भैया फिजिकल करो। भैया फिजिकल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? उसमें बैन लगाए। अरे क्यों बैन लगाए? वहां से पैसा गया है कि जो मीटिंगें होती थी पैसा बाहर गया, टैक्स दिया नहीं, वो बंद है। अब कब खुलेंगी ये पता नहीं। अगले 6 महीने तो नहीं होंगी। अब अगले 6 महीने नहीं होंगी तो उन्होंने गुरुकुल निकाल दिया। गुरुकुल जो है वो अमेज़न का सिस्टम है। अब आप यहाँ पे आते तो बहुत, जो बख्शी जी ने रिसर्च करी ना भैया, उससे तो हमें इतना डर था। और ये बिल्कुल तो फैक्ट सही है। बख्शी जी के ऊपर आने नारायण जी भी तो थे। देखो भाई, नारायण जी हमारी एक्टिव अपलाइन कौन है भाई, ये बताओ मुझे। एक्टिव अपलाइन कौन है हमारी एक्टिव अपलाइन कौन है? हम अगर कोई हमें परेशानी होगी, कोई बात होगी, तो हम सबसे पहले किसको बोलेंगे? या तो आलोक उपाध्याय जी को बोलेंगे। आलोक उपाध्याय जी अगर इधर उधर बिजी है तो हम किसको बोलेंगे? तिवारी जी को बोलेंगे। तिवारी जी नहीं सुन रहे तो हम बख्शी जी तक, भैया नारायण जी तक पहुंची नहीं थी हमारी, हम बख्शी जी को बोलेंगे। भैया बख्शी जी को पैर पकड़ेंगे, हम बख्शी जी हाथ पकड़ेंगे कि भाई बताओ कब होगी फिजिकल मीटिंग, बताओ अमेज़न में क्यों नहीं बंद हो रहा, बताओ। एक बात बताओ, अब अभी जैसे आप सब लोग इधर उधर चले गए मीटिंग में, हाँ, तो ये बताओ, अभी तक तो हम एमबी को बोल रहे थे इतने सालों से, तो भैया आपसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम होगी।
लेकिन देखो, स्कूल में बच्चा जाता है, स्कूल में बच्चा अगर नहीं परफॉर्म कर पा रहा, भैया आप ये बताओ हम पे कोई कमी है क्या? हमने कोई अपनी मेहनत में कमी करी? और अगर 2023 के बाद एमवे अगर ऑफिशियली अनाउंस कर दे कि मैं तो अमेज़न पे बेचूंगा प्रोडक्ट, फिर तब हम क्या करेंगे? इसका भी आंसर दो मुझे। ये नहीं मिलता तो बहाने हो जाते हैं, वो बहाने हो जाते हैं, और जिसको करना हो वो कुछ भी करके कर लेगा। कौन? मैं कह रहा हूँ कि दीपक जी भी तो यही बोलते थे कि जिसको बहाने बनाना है वो कुछ भी ब्लेम लगाएगा, और देखो जिसको अब करना देखो, हो कोई क्या है बहाने ना नहीं भैया, बनाएगा। सुनो आपने सुनो बोला कई बार। सुनो, ये तब था वे बढ़िया काम कर रही थी। अब बाजार में हम एक बात हो, अगर बाजार में ये काम करेंगे किसको मुंह दिखाएंगे? अब नहीं, किसको मुंह क्यों नहीं दिखाएंगे भैया? कंपनी अगर और डाउन होगी तो क्या हम ऐसे ही बैठे रहेंगे? एक बात बताओ, अनिल भैया देखो, की नहीं लहर में दुर्गा बंदा भैया, डबल डायमंड हो गया। वो सुनील, कौन सुनील? और उनके नीचे आप पूछो कि कितने प्लेटिनम 3 डायमंड हुए उनके नीचे। उनके नीचे डायमंड की बात नहीं, कितने BFI और कितने BBI हुए। हाँ। डायमंड की बात नहीं, डायमंड तो भर लेगा, ऐसे भी तो नहीं बनेगा ना, डबल डायमंड ऐसे तो नहीं बन सकता ना बिना भैया। देखो भैया, दुर्गा भैया देखो, यहाँ पर लड़ाई नहीं है और यहाँ पर किसी को कन्वेंस भी नहीं है। यहाँ पर किसी को खींच के भी नहीं ला रहे हम सिर्फ और सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं। हमें अगर इनके क्वेश्चन दे दें कि भैया इसका ये सॉल्यूशन है तो हम चलो रुक लेते, लेकिन अब जब सर से ऊपर पानी जाएगा तो आपकी मर्जी है। मैंने तो कोई मतलब ये बिल्कुल हमारी मर्जी है। आपको सुन के अलावा कुछ नहीं करूंगा, चाहे कोई करे या कुछ ना करे। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। और आपको जैसा होगा, जब भी आप जहां पर भी हो वहां पर है, आप ग्रो करो। मैं कभी नहीं कहूंगी ऐसे कि जबरदस्ती हमने किसी को नहीं बोलना। हमने अभी तक बिजनेस अपने दम पे किया, अपने दम पे हम अभी भी करेंगे। ये है। तो फैक्टों को तोड़ मरोड़ के बोल दो, ये कर दो, ये नहीं चलेगा। ऐसा ये नहीं। दीदी ये बात तो बताओ, जिस मालिक का बिजनेस 110 डेज में, वो एथिक्स में बांध के रखेगा नहीं रखेगा सबको? किसमें एथिक्स में तो बांध के रखेगा मुझे बताओ। नहीं, मेरे को क्यों नहीं हो रहा भैया? फिजिकल मीटिंग नहीं हो रही भैया, तुम प्रोडक्ट ला नहीं रहे हो भैया। ये ना ये थोड़ी मना करेगी तुम फिजिकल मीटिंग मत करो, तो एमवे थोड़ी कोई, अरे सिस्टम बंद हो गया, चलो आप कर लो। पैसा नहीं, आप कहीं भी मीटिंग कर सकते हो। सिस्टम क्या करेगा इसमें? सिस्टम भी तो डायमंड हमने करी यहाँ ना देहरादून में, हमने करी, हमने मना हो गई। अब आपको एक एक चीज अब आप बैठते तो पता चलती ना। और सबको समझनी भैया, सबका अपनी लाइफ और अपना डिसीजन है बस। तो मैं अब दूसरी जगह बोल लेंगे भैया, तुम ये बोलो कि बच्चे को, सुनो ना भैया, ठीक है। आप मेरे को देखो, एमजे का मान लेते मैं बड़ा हो गया, मेरे बाप गरीब थे, मैं बड़ा हो गया, तो बाप को मैंने परेल दिया, तो ये तो गलत बात है। आप बात सुनो, अब एमवे का हाईएस्ट टर्नओवर था वो था 2800 करोड़। अभी कितने करोड़ की कंपनी है? तो एक तो सभी जा रही है, मतलब लोग दोनों पूरी दुनिया की, ये तो यही थोड़ी है, तो पूरी दुनिया का था। ठीक है, पूरी दुनिया में है भैया, तो मैं कहाँ मना कर रही हूँ? मैं कहाँ आपको खींच रही हूँ? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इधर ही आओ या आप छोड़ दो। अब जोन जी कंपनी में गए हैं, सहूलियत हो रही है, आप वहाँ काम करो बस। क्या जिस कंपनी में ये लोग गए हैं वो भी कौन सी 30 मार का है? अरे कोई 30 मार खाना देगा, सब पैसा कमाने के लिए आए कि नहीं आए? आप मुझे बताओ, मैं कौन जो एमवे को आगे बढ़ाने के लिए मैंने कसम खा रखी थी? एक बात बताओ ना, ये लड़ाई का मुद्दा नहीं है मेरे भैया। तुमको जहाँ ठीक लगता है वहाँ रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने 3% का बिजनेस बनाया, मेरे अकाउंट में 3% का पैसा आ गया। हाँ, मैंने सिल्वर का बिजनेस बनाया, मेरे अकाउंट में सिल्वर का पैसा आया, तो कंपनी का क्या दोष है? ना कंपनी का कोई दोष नहीं है। मैं अब किसी को भी कुछ नहीं कह रही हूँ, ना कंपनी का दोष है, ना दोष नहीं है। ये हमने सोचा कि हम पे ज्यादा पोटेंशियल है और हम पैसा कमाने
नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और हम पैसा कमाएंगे बस। और जिसको पैसा कमाना है वो अपना डिसीजन खुद ले ले। मैं किसी भी कंपनी को उठाने और नीचे गिराने में एक बात नहीं। बताऊं, मेरी भी उम्र कम नहीं है हाँ। दीदी। बिना करे इस दुनिया में कहीं से कोई पैसा नहीं बिल्कुल देगा, सही बिना बात है। करे। तो बिना करे देखो, अब कहीं नहीं मिलेगा। अगर कि आपको अगर उधर ही करना है तो मैं आपको एक बार भी बोला कि आप छोड़ दो, नहीं बोला। ना, मैं वो नहीं कह रहा बोलूंगी हूं। भी नहीं किसी को। मैं आपको नहीं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ लो करें या जोड़ लो करें, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी भी तो जिंदगी में कोई इज्जत रिस्पेक्ट होती ना। भैया अब पैसा ही सब ये कुछ थोड़ी होता है। आप उधर अगर पैसा आते अगर सब कुछ सुनते हो करता, हाँ। एक बात बताओ, पैसा अगर सब कुछ हो करता तो इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट का आदमी, इतने बड़ी बड़ी फैक्ट्री के मालिक, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन देखो, आ रहे, पैसे की अब कमी थोड़ी उनके पास। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब मेरा मैं कहने इसका मतलब कोई वही है। आंसर नहीं, अगर मैं पैसे कोई की आंसर नहीं दे रही हूँ आपको। दीदी, वो आपको ठीक है, मैं ये देखो, नहीं कह रहा हूँ। हाँ मैंने स्विच कर लिया, मैंने स्विच कर लिया, मैंने प्रोडक्ट यूज करे 1 महीने तक उनके, और मुझे लगा कि मैं ज्यादा कंफर्टेबल होंगी चलो ठीक है, इंडियन कोई बात कंपनी नहीं। में। अगर- हाँ, इंडियन कंपनी में और एमवे के प्रोडक्टों के ही 19-20 में मैं अगर लोगों को नहीं, दे ठीक है पाऊंगी दीदी, देखो ऐसा ना, आपका decision ठीक है। उन्हीं पैसों से अच्छा प्रोडक्ट, तो मैंने स्विच कर लिया। ये मेरे को अच्छा किया आपका कि अब मैंने तक तुम्हारा इंडियन हमारा कंपनी साथ था, ज्वाइन बात कर खत्म हो गई। ली। मैं भैया तो तुम रहोगे ही मेरे। नहीं भैया क्या करेंगे फिर आगे बताओ। तो फिर ठीक है, आज से भाई भी नहीं बोलूंगी मैं। कोई अगर झोले में कोई घुस जाएगा हमारी, मेरे परिवार की, तो मैं तो उसको भैया तो छोड़ो